हेलो एवरीवन। आप आप सभी को इस वेबिनार में स्वागत है बुक रीडिंग क्लब में। मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ पिछले कई दिनों से, उस बुक का नेम है क्रिएटिंग 21 मैजिकल मॉर्निंग्स। सो आज दूसरा चैप्टर में जाएंगे। आपकी सुबह नए अंदाज से, वन डे एट अ टाइम। कल्पना करें आपको तेज भूख लगी है और खाना आपके सामने है। क्या उसे देखते रहते से आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं ना। जब तक आप खाना खाते नहीं, आपका पेट भरेगा नहीं। अपनी भूख मिटाने के लिए आपको खाना ग्रहण करना होगा। इसी तरह आप अपना वजन कम कर संपूर्ण स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, मगर ये जज्बा केवल आपकी सोच में है, कल्पना में है। आप जानते भी हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मगर क्या केवल जानने या सोचने से आपका वजन कम होकर स्वास्थ्य प्राप्त होगा? नहीं। उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज शामिल करनी होगी। रोज समय निकालकर अपने शरीर को व्यायाम देना होगा। तब आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। ऐसे ही आज के समय में हर विषय की जानकारी तो सबके पास होती है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए केवल कुछ ही लोग तैयार होते हैं। बाकी करेंगे हैं, बाकी कहेंगे हाँ, हमें सब पता है। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक दिन करेंगे या कल पक्का करेंगे। मुझे तो अभी जरूरत नहीं, नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ता है, आदि कहकर टाल देंगे। इस पुस्तक के साथ ऐसा न करें। कम से कम 21 दिनों तक सुबह में इसमें बताए गए नए प्रयोग करें। अपनी सुबह की शुरुआत नए अंदाज से करें। अक्सर ऐसा होता है, जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, तब मन को एक मोटिवेशन मिलता है। पर कुछ दिनों में वह सोच कम कम होकर खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद फिर से किसी और बातों से उत्साह जगता है, मगर समय के साथ वह भी समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बीच में जब लंबा अंतराल आ जाता है तो ध्यान उस तरफ से कट जाता है या मन से वह बात निकल जाती है और हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। जब दोबारा वह जब दोबारा वह टॉपिक सामने आता है तो मन कहता है, अरे हाँ, मुझे पता है, मैंने इसके बारे में सुना है। और अरे, ये तो वही सब बता रहे हैं जो हमें पता है। जब भी मुझे पता है, ये विचार आता है,
तब सुना अनसुना हो जाता है, पढ़ा अनपढ़ा सा हो जाता है। इससे नुकसान ये हो जाता है कि किसी भी विषय की गहराई, नया आयाम, नए संभावनाएं होते हुए भी हम जान नहीं पाते। अब हमें फिर से नई उन्हें उन्हीं बातों को नए सिरे से देखना, पढ़ना, सुनना, अनुभव करना होगा, जिससे नए आयाम खुल पाए और वह ज्ञान, वह जानकारी जो समय के साथ दब गए हैं, उभर कर आए। इसका अर्थ ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ नया करने से कतराते हैं। अपनी दिनचर्या में कभी कभी हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे गृहिणी एक ही सब्जी अलग तरीके से बनाने का प्रयास करती है। विद्यार्थी विद्यार्थी गणितीय चित्रों को नए तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि टीवी पर दर्शन टीवी पर दर्शने वाले कोई रियलिटी शो रियलिटी शोज भी हर सीजन में नए तरीके से दर्शकों को नए अनुभव, नया अंदर आनंद नया आनंद देने का प्रयास कर ही रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें जानने के बाद भी हम हर बार उसे अलग तरीके से करके देखते हैं, जबकि कुछ बातों के लिए हम कह देते हैं, मुझे ये पता है। दरअसल जहाँ हमारे ब्रेन को तुरंत रिमाइंड दिखता है रिवर्ट दिखता है, वैसे पैसा, नाम, सक्सेस, खुशी तो वह नया करने कोशिश करता है। मगर जहाँ उसे लगता है कि इससे क्या होगा, इसमें तो कोई रिवार्ड नहीं है, या काफी समय बाद उसका परिणाम मिलने वाला है, तब उसे करने के लिए ब्रेन टालता है। अब की ब्रेन, मन और शरीर का विकास तब ज्यादा होता जब उसे कोई रिवर्ट नहीं दिया जा मगर उसने कोई काम कर लिया, क्योंकि कोई बार कुछ नया या सही कार्य करने का रिवार्ड तुरंत दिखाई नहीं देता, मगर लंबे समय तक वह करते हैं तो चमत्कारिक परिणाम आता है। जैसे स्वास्थ्यवर्धक आहार लेने से, हेल्दी लाइफ अपनाने से बुढ़ापे में उसका परिणाम दिखाई देगा। ऐसे ही जाने अनजाने में कोई बातों के परिणाम जानते हुए भी हम उन्हें नहीं नहीं करते, उन पर कोई एक्शन नहीं लेते, जबकि एक्शन लेना ही परिणाम आने का मुख्य स्तंभ है। जिस तरह स्कूल में साइंस का प्रैक्टिकल यानी एक्शन करने करके जानना होता है, उसी प्रकार हम जो भी सीखते या पढ़ते हैं, वह तब तक काम का नहीं जब तक वह क्रिया में न उतरे। अतः आज आप संकल्प ले कि हमें जो पता है या जिसका ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, उसे क्रिया में भी
लाएंगे और 21 मैजिकल मॉर्निंग पर कार्य करेंगे। इसके बावजूद कुछ लोगों को ये मुश्किल लगे तो उनके लिए कुछ तकनीक तकनीक बताई जा रही है जिसका इस्तेमाल आप क्रियाशील होने के लिए कर सकते हैं। निरंतरता। निरंतरता क्रिया का साथी है। निरंतरता का गुण बिना इस गुण के क्रिया क्रियाशील नहीं रह सकती। जीवन की भागदौड़ में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है और मन बहाने देकर कार्य को टालता है। इसलिए शुरू में थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। एक्शन थोड़ा ही सही मगर आज लेना ही होगा। अपने अंतर्मन की प्रोग्रामिंग नए तरीके से करनी होगी। इसके लिए आप थोड़ा मगर आज का प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान करना चाहते हैं मगर मन आना कानी करता है, समय को टालने की कोशिश करता है, तब तुरंत उससे प्यार से बात करके उसे 2 मिनट ध्यान करने के लिए राजी करे और उसी समय 2 मिनट ध्यान करे। इससे मन को ये समझ मिलती है कि भले कम समय के लिए ही सही पर कार्य करना है। इस तरह कुछ दिन केवल 2 मिनट निरंतर ध्यान में बैठे ताकि मन को ये समझ मिले कि कुछ भी हो कार्य करना ही है। इससे धीरे धीरे वह बहाने बनाना बंद कर देगा। तब उसके समय को बढ़ाते जाए। हम सभी ने बचपन में टायर को रोड पर लकड़ी से सहारे सहारे चलाया है और देखा है कि एक बार टायर ने मोमेंटम पकड़ लिया तो खुद रेल खुद रोल होते हुए आगे बढ़ता है। उसी तरह एक बार आप एक्शन में नियंत्रता के गुण के साथ बढ़ते हो तो
एक्शन अपना मोमेंटम पकड़ लेती है। बस जरूरत है रोज कार्ड्स को गति देते रहते कि रहने हैं। सेल्फ मोटिवेशन, जब भी कोई अच्छा विचार आए तुरंत उसे एक्शन में लाए। फिर आपको कार्य करते देख लोग भी आपके लक्ष्य में आपका साथ देना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि जो लीडर्स हैं उन्हें एक्शन लेने के लिए बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वे सस्त ही कर पाते हैं और इसलिए सक्सेसफुल भी हो पाते हैं। इसके लिए कोई रास्ते हैं जिनमें से एक है बैक ब्रिज तोड़ना। बैक ब्रिज यानी आप क्या करने वाले हो वो लोगों को बता दे आप लोगों को बता देते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करने वाले हो या वेट लॉस करने वाले हो तो अपने अपने सोशल मीडिया ग्रुप में अनाउंस कर दिया। अब आप अपने फोटोज पिक्चर्स उस पर अपलोड करते हैं। इससे हो सकता है लोगों की लाइक्स भी आपको एक्शन लेने में मदद करे। पर आपको इस पर निर्भर नहीं रहता है। ये सिर्फ शुरू में मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि एक बार आपने अनाउंस कर दिया तो आप लोगों के सामने अपना रेपुटेशन बरकरार रखना चाहेंगे। साथ ही कॉल करने की आदत जो आप में पड़ी है उसे भी रोज थोड़ा थोड़ा करके तोड़े ताकि आपकी कार्य क्षमता बढ़े। वन डे एट अ टाइम। हो सकता है आपका मन कभी भी ऐसे विचारों की गोगले डाले कि अरे मुझसे ये नहीं हो पाएगा। 21 डे तक ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। वे सब करके क्या फायदा। हालांकि आप सब कुछ करने के लिए तैयार है पर ऐसे विचारों की वजह से शरीर की ताकत कम हो जाती है। ऐसे में आपको शरीर पर यकीन रखना है, न कि नकारात्मक विचारों पर। यदि आप ठान कर खुशी से इस पुस्तक में दिए गए 21 डेज दिन पर कार्य कर पाएंगे तो शरीर का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। आगे जब भी मन टेंशन वाली गोगली डाले तो आपने आपसे कहे मुझे सिर्फ वन डे एट अ टाइम जीना है। वन डे एट टाइम जीना है। दूसरे दिन की बात दूसरे दिन देख लेंगे। यानी हैप्पी हैप्पी बड़ी हैप्पी वाली फ्री लाइफ जीने के लिए आपको वन डे एट टाइम का मंत्र अपनाना है। बाकी सभी लोग भले ही मंडे मतलब मन का दिन मनाए यानी मन की बातें सुनकर कार्य करना छोड़ दे, लेकिन आपको
वन डे ही मनाना है। यदि आपसे कहा जाए कि आपको बस एक ही दिन जीवन जीना है, जो आज आपके सामने है, तो आप कैसे जी जियोगे जियोगे। एक घड़ी बनाने वाला घड़ी में कांटे फिट कर रहा था। आप जानते हैं घड़ी में तीन तरह के कांटे होते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड का कांटा। सो उसने घड़ी के सभी कांटों से कहा, तुम्हारी तुम्हारी वारंटी 2 साल की है। फिर उसने घड़ी के एक एक कांटे से बात की। सबसे पहले घंटा दर्शाने वाले कांटे से कहा, तुम्हें कम से कम 16,280 चक्कर लगाने होंगे। ये सुनकर घंटे के कांटे के होश उड़ गए, उसकी पूरी चमक निकल गए। जब मिनट के कांटे को बताया कि तुम्हें 10,36,800 चक्कर लगाने हैं, तो वह वही पर चक्कर आकर गिरा और टूट गया। जब सेकंड कांटे को बारी आई तो उसे बताया, तुम्हें तुम्हें 6,307,200 चक्कर लगाने हैं। वह हंसी खुशी तैयार हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब घड़ी बनाने वाले ने उससे इसका राज पूछा तो उसने बताया, मुझे एक समय पर केवल एक बार ही चलना है, फिर मैं भविष्य का टेंशन अभी से क्यों लूं। आपको भी वही समझदारी अपनानी है। 21 दिन कैसे करेंगे, ये सोचकर इस पुस्तक को बाजू में न रखे, बल्कि आत्मविश्वास के साथ वन वन डे ए मिनट वन डे एट ए टाइम का मंत्र याद करके खुशी से एक एक दिन पर कार्य करना शुरू करें। इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।